इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर नोट्स की नेक्स्ट पोम कौन सी है? वो है द बॉल पोम। पोम को देख करके ही पता लग रहा है कि कोई गेंद के बारे में है यार, ऐसी कोई कविता रही होगी। तो जॉन बेरीमैन की ये पोम क्या बताती है कि किस तरीके से सेंट्रल आइडिया और सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है और आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। द बॉल पोम, जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन भाई साहब क्या कहते हैं? तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। तो व्हाट डू द वर्ल्ड इन द पोजीशन मींस क्या होता है, इसका मतलब द वर्ल्ड इन द पोजीशन का क्या मतलब है। व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू इंट्रूड द चाइल्ड। अब बच्चे के बीच में दखलंदाजी क्यों नहीं करना चाहता, उसे दूसरी बॉल क्यों नहीं दिलवाना चाहता? इजिली दिलवा सकता है, बॉल कितने की आती है, बहुत सस्ती आती है, दिलवा दो यार, कौन से ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन इस पोम में एक बहुत ही हिडन मीनिंग है, वो क्या है समझते हैं। द पोएट जॉन बेरीमैन थ्रो हिज पोम, ये अपनी इस कविता के जरिए, द बॉल पोम जिसका नाम हैज डिस्क्राइब्ड, इसमें डिस्क्राइब कर चुके हैं, या इवन यू कैन से डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? द रियलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। विच एवरी वन हैज टू फेस वन डे, जिसे हर किसी को एक दिन सामना करना है। क्या है वो वास्तविकता, देखते हैं। ही हैज टच्ड द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज, उन्होंने एक टॉपिक को टच किया है कि जिंदगी में तकलीफें आ जाएं तो उसके विरोध में कैसे खड़ा होना है। तो एंड सॉरोज ऑफ लाइफ, और जिंदगी में दुख आ जाए तो कैसे खड़े होना है। खड़े होने का मतलब उनका सामना कैसे करना है। हाउ टू स्टैंड अप मीन्स हाउ टू फेस। तो वो बात अलग है कि अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, लो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वहां पर उसका मीनिंग होता है जिम्मेदारियों को उठाना। ठीक है, वो मीनिंग मत लीजिएगा। तो जॉन बेरीमैन वॉन्ट्स टू टीच द चाइल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन। ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में, ये दुनिया में बहुत सी चीजें जहां आप पजेस करते हैं, दुनियादारी के चीजें, चीजें घोड़ा, बंगला, कार, ये सब चीजें हमारे पास होती हैं। तो उसमें जो जिम्मेदारी होती है वो उसे सिखाना चाहते हैं कि भाई चीजें हैं, मिली हैं, तो उसे कैसे संभाल के रखें, उसकी भी जिम्मेदारी सीखना है। तो जॉन बेरीमैन wants to teach the child his responsibility in the world of possession। इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में बच्चे को जिम्मेदारी सिखाना चाहते हैं, इसलिए दूसरी बॉल उठा के नहीं दे देते हैं तुरंत। पहले सोचो कि क्यों खोई, और जिम्मेदारी भी तुम्हारी है कि संभाल के रखना थी। द बॉय इज अंडर ग्रीफ, लड़का बड़ा दुख में है भाई खड़ा हुआ। क्यों दुख में है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि वो अपनी बॉल को खो चुका है। द पोएट डजंट वांट टू इंट्रूड, और कवि जो है उसे दखलंदाजी नहीं करना चाहता उसकी इस थिंकिंग में कि बॉल खो गई है, क्यों खो गई, कैसे खो गई। ये जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग चल रही, जिससे कुछ ना कुछ सीखेगा, उसमें बिल्कुल टांग नहीं अड़ाना चाहता है। किसमें नहीं टांग अड़ाना, किसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता, इंट्रूड नहीं करना चाहता। तो इंटरवीन नहीं करना चाह सकता। द लर्निंग प्रोसेस ऑफ लॉस बाय गिविंग अनदर बॉल, दूसरी बॉल दे करके उसकी लर्निंग प्रोसेस ऑफ लॉस, जो लॉस की लर्निंग प्रोसेस है भाई, उससे कुछ ना कुछ सीखेगा, चीजें कैसे संभाल के रखें, उसमें बिल्कुल टांग नहीं अड़ाना चाहता। द चाइल्ड लर्न्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे जिम्मेदारी का सेंस सिखा रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप इन लाइफ, और जिंदगी में कैसे स्टैंड अप कैसे करते हैं, इन चीजों से कैसे उभरते हैं, ये चीजें सब कुछ सिखा रहा है। तो लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इसमें एलिट्रेशन का यूज काफी किया गया है। यूज ऑफ साउंड बी, बा, एट द स्टार्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव वर्ड्स, जैसे 22 अ बॉल बैक, बी, सो मेनी बीस। जब कई एक शब्द कई बार आता है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार, वही तो है मेरे भाई एलिट्रेशन। एजोनेंस की बात करी जाए तो यूज ऑफ बॉवेल साउंड ई, ही इज लर्निंग बेल बिहाइंड द डिस्प्रेट आईज, देखिए कितने ई आ गए। तो ये एजोनेंस हो गया। रिपीटिशन, द बॉल, द वर्ड इज रिपीटेड, आपने बॉल को रिपीट किया जा रहा है, रिपीटिशन। अगर पूछा जाए कि बॉल के सिलसिले में कौन सी पोएटिक डिवाइस है तो रिपीटिशन। वैसे एलिट्रेशन। राइमिंग स्कीम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं, आराम से बैठो मस्त होके, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छी तरीके से ये सेंट्रल आइडिया था, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला, अच्छे तरीके से तैयार करिए। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से नंबर लाना।